हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते कक्षा 2 के प्यारे बच्चों। आज हम आपके हिंदी के अंदर आपका 21वां चैप्टर है जिसका नाम है हिंदी भाषा, द हिंदी लैंग्वेज। यानी कि हिंदी क्या है, तो हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। यानी कि अगर आपको कोई पूछे कि आपकी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, तो कौन सी है? हिंदी। तो हम हिंदी में आपके हिंदी का महत्व बताती हुई आपकी ये एक कविता है जिसको आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देख ले कि आपके इसमें शुरुआत में ही शब्दार्थ दिए हुए हैं, यानी कि इसके अंदर जो जो भी शब्द आते हैं उसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम कविता पढ़ लें, उसके बाद ये शब्द पढ़ेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। देश की प्यारी हिंदी भाषा, यानी कि देश की प्यारी यानी कि हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी। हमको प्यारी हिंदी भाषा, यानी कि हिंदी सब लोग बोलते हैं और सबको आती है, तो हमको प्यारी हिंदी भाषा पढ़ते हैं सब बड़े चाव से यानी कि सब लोगों को इंटरेस्ट, यानी कि आप लोगों को पढ़ने में अच्छा लगे उस तरह सब लोग हिंदी को कैसे पढ़ते हैं, यानी चाव से, यानी कि बहुत ही उसमें रस लेके पढ़ते हैं। अपनाते हैं प्रेम भाव से, यानी कि हिंदी भाषा को हम जब भी बोलते हैं किसी के साथ तो हम प्रेम भाव से उस हिंदी भाषा को अपनाते हैं और फिर बोलते हैं। जन जन को है हिंदी भाती। जन का मतलब क्या होता है, तो सभी मनुष्य, तो सभी मनुष्य को हिंदी भाती है। भाती यानी कि पसंद आती है और सब लोग बोलते हैं। यह भारत को एक बनाती, यानी कि भारत के आप किसी भी क्षेत्र के अंदर जाओगे तो हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, इसीलिए सब लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रांत की अलग अलग भाषा होती है, लेकिन हिंदी ही एक ऐसी भाषा है कि जब हम गुजरात में से अगर हमें मुंबई जाना हो, अगर दूसरी कहीं भी जगह जाना हो तो हम हिंदी बोलते हैं और सामने वहाँ भी हिंदी बोली जाती है, जिसके कारण हम लोग अच्छे से बातचीत कर पाते हैं। इसलिए भारत में कहीं भी जाओ हिंदी बोली जाती है, जिससे हम लोगों को आसानी होती है। सब फूलों की खुशबू वाली, यानी कि हिंदी भाषा कैसी है, सब फूलों की, यानी कि उसे उपमा दी गई है कि हिंदी भाषा ऐसी है जो सभी भाषाओं का मिश्रण है और सबको, जैसे कि एक फूल है वो कैसे सब खुशबू फैलाता है अच्छी सी और सबको अपनी ओर आकर्षण करता है, ठीक इसी तरह हिंदी भी एक ऐसी भाषा है जो अपनी खुशबू चारों तरफ फैलाती है और सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। फुलवारी है हिंदी भाषा। फुलवारी यानी कि गार्डन, उपवन या बगीचा, आप जो भी कहो वो, तो फुलवारी है हिंदी भाषा, यानी कि हिंदी भाषा एक ऐसा बगीचा है जिसके अंदर अलग अलग जितने भी प्रांत है, अलग अलग सब फूल हैं, लेकिन फिर भी हिंदी भाषा ऐसा गार्डन है, ऐसा बगीचा है जो हमेशा खुशबू फैलाता रहता है और सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये थी हमारी हिंदी भाषा, जिसमें हिंदी भाषा का महत्व बताया गया है। अब हिंदी भाषा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि हिंदी हमारी क्या है, राष्ट्रीय भाषा है। इसी कारण भारत में जहाँ भी आप जाओ वहाँ पे हिंदी भाषा बोली जाती है। तो चलो अब ये शब्दार्थ पढ़ लें। तो सबसे पहला है प्यारी, तो यहाँ पे आया था ना प्यारी, प्यारी यानी कि डियर, जो आपको प्यारा लगे वो डियर। हमको अज, पढ़ना तो स्टडी। चाव से यानी कि विथ इंटरेस्ट, यानी कि आपको इंटरेस्ट के साथ जो पढ़ते हो वो। जन यानी कि पीपल, यानी कि सभी लोग। उसके बाद है भांति यानी कि लाइक, जिसे आप पसंद करते हो। यह का मतलब दिस। खुशबू वाली तो स्वीट स्मेलिंग, जो सबको पसंद आती है वो। और फुलवारी तो फुलवारी यानी कि गार्डन। तो ये थी आपकी हिंदी भाषा कविता। अब आपको आज आपकी नोटबुक के अंदर यहाँ पे जो शब्दार्थ दिए हुए हैं
ये आपको आपकी नोटबुक के अंदर लिखने हैं। ओके, थैंक यू।